दोस्तों ये दुनिया का पहला एक्चुअल फोन है जो इन्फिनिक्स की ई कलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी से फोन के कलर्स चेंज करता है। वाओ, अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और अगर आपको याद हो तो इस साल के शुरू में मैं इन्फिनिक्स के साथ CES लास वेगस गया था, जहां इन्फिनिक्स ने 3 नई टेक्नोलॉजीज अनवेल की थी। एक्सट्रीम टेम्परेचर बैटरीज जो कि -40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर्स में भी सही चलती हैं। दूसरी थी वायरलेस एयर चार्ज, जिससे कॉन्टैक्ट के बगैर भी डिवाइसेस सेफली चार्ज हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग और मैं कहूंगा शो स्टॉपर टेक्नोलॉजी थी वो थी कलर चेंजिंग, यानी कि ई कलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी बाय इन्फिनिक्स। इनफैक्ट CES के शो स्टॉपर्स इवेंट पे इन्फिनिक्स के बूथ पे सबसे ज्यादा रश था इस टेक्नोलॉजी की वजह से। उस वीडियो में मैंने आपको इस टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लुक भी दिया था, लेकिन वो एक डमी फोन था फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। और उस वीडियो के एंड पे मैंने एक उम्मीद का इजहार भी किया था कि हम जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को इन्फिनिक्स के किसी फोन में देखें। वेल, फास्ट फॉरवर्ड 11 मंथ्स और हमारे पास आज एक एक्चुअल स्मार्टफोन प्रोटोटाइप आ चुका है जिसमें इन्फिनिक्स की ये ई कलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है। और यहाँ इन्फिनिक्स ने इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी किया है। वो वाली ई कलर शिफ्ट 1.0 थी, जबकि मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये ई कलर शिफ्ट 2.0 है, जिसमें 3 मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। उन पे आगे चल के बात करेंगे। पहले लेट्स टेक अ लुक एट दिस फोन। तो ये है इन्फिनिक्स 045G विद इन्फिनिक्स ई कलर शिफ्ट 2.0। यहाँ आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि ये एक प्रोटोटाइप फोन है। असल में इन्फिनिक्स 045G इस बैग के साथ लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन ये फोन काम बिल्कुल नॉर्मली यानी कि एक नॉर्मल फोन की तरह करता है। लेकिन जब आप इसे पलटते हैं तो ये है वो सीन जहां इन्फिनिक्स इज नॉट कमिंग स्लो। सारे पैसे इस बैग के हैं, क्योंकि यहाँ जो ये सेंटर पैनल है इसमें एक कलर चेंजिंग फिल्म है जिसमें ई-इंक प्रिज्म 3S टेक्नोलॉजी के जरिए जब इसे इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है तो इसके कलर्स चेंज होते हैं, और जब करंट बंद हो जाता है तो कलर्स और पैटर्न्स फ्रीज हो जाते हैं जब तक उसे वापस करंट ना मिले। मतलब कि ये टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली बैटरी कंज्यूम नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट बैटरी पे बिल्कुल ही मिनिमल होगा, अनलेस आप सारा वक्त ही इसकी जो है ना पैटर्न्स और कलर्स चेंज करते रहें। एंड इवन देन इसका पावर ड्रॉ इतना ज्यादा नहीं है। खैर, अब इसे इन्फिनिक्स ने इंटरफेस के साथ कनेक्ट कर दिया है और फोन में ये कलर शिफ्ट ऐप है जिससे आप बैक के पैटर्न्स और कलर्स चेंज कर सकते हैं और सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं कि बैक का पैटर्न किन किन चीजों पर रिएक्ट करेगा। तो इनकमिंग कॉल्स, मैसेजेस और इवन बैटरी चार्जिंग। अब ध्यान में रखें कि ये एक प्रोटोटाइप है और ये टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल अपने बेसिक स्टेजेस पे है, लेकिन जस्ट इमेजिन कि इन्फिनिक्स इससे क्या क्या कुछ कर सकता है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएगा कि आप इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या कुछ होता हुआ देखना पसंद करेंगे। मुझे जो अब तक इन्फिनिक्स की बातों से समझ आई है वो बेसिकली 3 चीजों को हिट करना चाह रहे हैं: इंफॉर्मेशन, इमोशन और एस्थेटिक्स। इंफॉर्मेशन से मुराद वो इंफॉर्मेशन है जो आपके फोन में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग स्टेटस या बैटरी लेवल्स। आई मीन द स्काई इज द लिमिट हियर। आपके फोन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो इस टेक्नोलॉजी के जरिए बैक पे डिस्प्ले की जा सकती है। मिस्ड कॉल्स, अनरेड मैसेजेस, डेट और टाइम से लेकर आपके वेदर के मुताबिक कलर चेंजेस। बाय द वे, यहाँ इन्फिनिक्स ने AI को भी इंटीग्रेट किया है। आई मीन जस्ट इमेजिन अगर आपके फोन के बैक पे ही आपको फोन की सिग्नल स्ट्रेंथ या बैटरी इंडिकेटर या दूसरी नोटिफिकेशंस दिख रही हो तो क्या ही बात होगी भाई। हाउ इंटरेस्टिंग वुड दैट बी। सेकंड चीज है इमोशन, क्योंकि कलर्स से इमोशंस कन्वे भी होते हैं और इमोशंस अफेक्ट भी होते हैं। तो कुछ लोग हो सकता है ब्राइट कलर्स प्रेफर करें, कुछ लोगों को डार्क कलर्स पसंद आते होंगे, और वो लोग इस लेवल की पर्सनलाइजेशन अपने फोन के साथ खुद डिसाइड कर सकेंगे। आई मीन इमेजिन एक ऐसा फोन आप खरीद रहे हैं जिसका डे 1 पे आपको ना कलर डिसाइड करना है ना पैटर्न डिसाइड करना है। एक दिन रेड होगा, दूसरे दिन ब्लू होगा, तीसरे दिन आप पैटर्न ही अपना चेंज कर देंगे। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, एस्थेटिक्स, यानी कि कोई चीज दिखती कैसी है। तो यहाँ आप अपने फोन से अपने इमोशंस और अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकेंगे और आपका फोन ज्यादा जल्दी बोरिंग भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप थोड़े डिजाइन से बोर होने लगे आप कोई और डिजाइन बना लेंगे। इट विल गिव योर फोन अ न्यू लुक। और बाय द वे, मुझे नहीं लगता कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ फोन्स तक महदूद रहेगी। इन्फिनिक्स इसे हर किस्म के दूसरे टेक प्रोडक्ट्स में डाल सकता है। एंड इमेजिन कि टेक्नोलॉजी जो कि नॉर्मली बहुत ही एक बोरिंग चीज हो जाती है, आफ्टर अ व्हाइल उसको आप बार बार उसका लुक भी चेंज कर सकेंगे और क्रिएटिव तरीके से उसको हैंडल कर सकेंगे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेशन इन माय ओपिनियन। एंड वंस अगेन नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपकी नजर में इस टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हो सकता है। अच्छा, अब आ जाओ उन 3 बड़े अपग्रेड्स पे जो इन्फिनिक्स ने इस ब्रांड न्यू ई कलर शिफ्ट 2.0 टेक्नोलॉजी में किए हैं। पहला अपग्रेड है पावर और इंटीग्रेशन के हवाले से। पिछला वाला डिवाइस सिर्फ एक प्रोटोटाइप था, वो एक्चुअल फोन भी नहीं था, बेसिकली जस्ट अ डमी फोन जो कि डायरेक्ट USB कनेक्शन से चलता था। इस वाले को फोन की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट भी किया गया है। और पहले ये सिर्फ 2D फ्लैट बैटरी कवर के साथ काम करता था, अब इसे 3D कर्व बैटरी कवर्स के साथ भी कंपैटिबल बना दिया गया है। दूसरा अपग्रेड जो कि मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा वो है कलर चेंजिंग सेगमेंट से रिलेटेड।
यानी कि पिछले प्रोटोटाइप में सिर्फ 4 से 5 कलर चेंजिंग सेगमेंट्स थे, पूरे सेगमेंट का कलर एक साथ ही चेंज होता था, जबकि ई कलर शिफ्ट 2.0 में इसे 10 गुना बढ़ा के 46 कलर चेंजिंग सेगमेंट्स डाल दिए गए हैं। तो यहाँ हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका रेजोल्यूशन वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा, जिसका मतलब है ज्यादा बारीक पैटर्न्स और कॉम्बिनेशंस और ज्यादा वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और तीसरा अपग्रेड है इस कलर चेंजिंग फिल्म में, जहां प्रिज्म 3 से अब ये प्रिज्म 3S पे जा चुका है, जिससे कलर चेंजिंग पार्टिकल्स के कलर ज्यादा एक्यूरेट और बकौल इन्फिनिक्स ज्यादा प्योर होते हैं। और फिर इन 3 अपग्रेड्स के साथ इन्फिनिक्स ने इस टेक्नोलॉजी को सॉफ्टवेयर और एआई के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो पहली चीज है एआई कलर टेकिंग, यानी कि ये ऐप किसी भी इमेज में एआई के जरिए कलर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है और फिर उन पैटर्न्स से बैक के कलर सेट करती है। फिर है एआई वेदर, जिसमें ये ऐप किसी भी इमेज में वेदर को आइडेंटिफाई करके भी बैक पे उसी टाइप का कलर डिस्प्ले कर सकती है। आई रियली होप कि फ्यूचर में इन्फिनिक्स इसे वेदर एप्स के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। और तीसरी चीज है एआई मूड, जिसमें ये ऐप किसी भी इमेज में लोगों के एक्सप्रेशन से एआई के जरिए इमोशंस को रीड करती है और फिर उन इमोशंस पे बेस करके बैक के पैटर्न्स बनाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही कमाल की और यूनिक टेक्नोलॉजी है और मैं इन्फिनिक्स की इस इनोवेशन को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहता हूं। आई थिंक कि अगर इन्फिनिक्स इसे थोड़ा अग्रेसिवली परस्यू करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकती है। और जो हमें अब तक दिख रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो दिन दूर है जब हम इन्फिनिक्स का कलर चेंजिंग फोन रिटेल मार्केट में लॉन्च होते हुए देखेंगे। अगर आपने हमारी CES 2024 की कवरेज नहीं देखी अभी तक, तो मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वंस अगेन इन्फिनिक्स की इस ई कलर शिफ्ट टेक्नोलॉजी पे मुझे अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएगा, और वो इंटरेस्टिंग तरीके जिससे इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है टू मेक योर स्मार्टफोन एक्सपीरियंस मच मच बेटर। मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ हो सकती है, नोटिफिकेशंस, आई मीन डिज़ाइन, एस्थेटिक्स, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। और वो दिन भी दूर नहीं है जब हमें फ़ोन का कलर पहले दिन चूज़ नहीं करना पड़ेगा। आपको ब्लू फोन्स अच्छे लगते हैं, थोड़े टाइम बाद रेड फ़ोन चाहिए तो आप रेड कर लें अपना फ़ोन। स्काई इज द लिमिट हियर, लाइक आई सेड। तो मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी या ये प्रोडक्ट आपको पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।